हमारे देश का संविधान ये कहता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री एक अंगूठा छाप भी बन सकता है। फिर आखिर प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर इतना बवेला क्यों मचा हुआ है? विपक्ष इतना आतुर क्यों है प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को देखने के लिए? उसके पीछे का कारण आपको बताते हैं। एक तरफ जहां हमारे देश का संविधान कहता है कि अंगूठा छाप भी देश का प्रधानमंत्री, विधायक और सांसद बन सकता है, वहीं एक ये भी आर्टिकल है, आर्टिकल 191 हमारे देश के संविधान का, जो ये कहता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अपना डिग्री, शादी ब्याह, बच्चे और परिवार को लेकर के कोई जानकारी या अपनी संपत्ति को लेकर कोई जानकारी या डिग्री को लेकर कोई जानकारी छुपाता है तो उसको तो 3 साल की सजा होगी। अब जब 3 साल की सजा किसी जनप्रतिनिधि को होती है तो जनप्रतिनिधि अधिनियम एक्ट के तहत ऑलरेडी जो है उसका सदस्यता जो है रद्द होने का काम होता है। अगर सांसद है सदस्यता रद्द, विधायक है तो सदस्यता रद्द, मतलब मानने वो नहीं रहेंगे। तो ये कानून हमारे संविधान में है। इसी के तहत हमारे देश के विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को देखने के लिए आतुर है। और आतुर हो भी क्यों ना, जब कोई प्रधानमंत्री ये कहे कि क्लाइमेट देश के लिए कोई मसला ही नहीं है, जब कोई प्रधानमंत्री ये कहे कि अगर जहाज जो है बादल के पीछे छुप जाए तो हमारा रडार उसे नहीं ढूंढ पाएगा, जब कोई प्रधानमंत्री ये कहे कि नाली के गैस से चाय बना लिया जाएगा, ऐसे ऐसे बयान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते हैं तो विपक्ष और हमलावर हो जाते हैं और उनकी जिज्ञासा जाग जाती है कि क्या प्रधानमंत्री वाकई में गुजरात यूनिवर्सिटी से पास है, क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई में दिल्ली यूनिवर्सिटी से डबल एमए किए हुए। तो ये बात जो है आज से 10 साल पहले उठी और देश ये चाहा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री देखना चाहिए। देखिए ये कानून तो है कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनका भी ये कहना है कि एक प्रधानमंत्री मोदी का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये बता चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो विश्व स्तर पे उससे किसी भी तरीके का साइन करा लिया जाएगा, कोई उसे मूर्ख आसानी से बना सकता है। ये बात अरविंद केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहे थे। अब आते हैं मुद्दा ये क्यों अब उठ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। मुद्दा उठा था आज से 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी के एक कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री का जो नाम है वो है जितेंद्र सिंह तोमर। ये लॉ मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के 2015 के आसपास। तो ये लॉ मिनिस्टर की डिग्री जो है फर्जी साबित हुई और इनको जो है पुलिस गिरफ्तार की, इनको सजा हुई और इनकी जो है सदस्यता भी रद्द हो गई। इसके बाद ही आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को देखने के लिए आतुर हो गया और ये मामला गुजरात के हाई कोर्ट गया। गुजरात के हाई कोर्ट में मामला लंबा चला, लेकिन ये मामला रफा दफा हो गया। लेकिन अब ये ताजा मामला क्या हो गया, अब ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया था। कल भी हमने आपको खबर बताई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले को सुनवाई कर रहे थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ सरकारी वकील, उनकी तरफ से सरकारी वकील सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखानी ना पड़ जाए इसलिए वकालत कर रहे हैं। देश के सबसे महंगे वकील है, जाने माने वकील है, और ये जो है डीयू की तरफ से केस को लड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को दिखानी ना पड़ जाए। देखिए ये सब पूरी कहानी हम पिछले वीडियोस में आपको बता दिए हैं, नया क्या है वो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आरटीआई के तहत जो है नीरज शर्मा, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, आम आदमी पार्टी के ही ये भी हैं, तो इस आरटीआई एक्टिविस्ट ने, नीरज शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी से, गुजरात का मामला खत्म हो गया था, अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला अब चल रहा है कि वो उन्होंने मांगा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक कीजिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सार्वजनिक करने से साफ इनकार कर दिया। अब खबर क्या निकल के आ रही है हम उस पर बात करेंगे, ताजे मामले पे बात करेंगे। ताजा मामला यह है कि वो आरटीआई के तहत, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री जो है नीरज शर्मा ने मांगा था, उस कानून को ही बदल दिया गया। डीपीडीपी एक्ट में संशोधन कर दिया गया। वो डीपीडीपी एक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी को डिग्री को देखने से रोकता है पूरी तरीके से, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के वो क्या कानूनी समझ बता रहे हैं, वो आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए सुप्रिया श्रीनेश इस मामले पे क्या कह रही है। डीपीडीपी एक्ट जो बदला गया उसको लेकर नहीं, ये गोपनीयता के पीछे छुपे अब यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी निजी जानकारी, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी। ये असल में कुछ नहीं, ये गोपनीयता के पीछे छुपकर सूचना पर प्रतिबंध लगाने का तरीका है। देखिए आपको पढ़ के खबर बताते हैं क्या है डीपीडीपी एक्ट, जिसे बदल दिया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री कोई न देख पाए। देखिए भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षक कानून, जिसका उद्देश्य डिजिटल
व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और उसकी प्रोसेसिंग के लिए नियम निर्धारित करना है। इस एक्ट की धारा 44 के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट की धारा इतना में संशोधन किया गया है। पहले आरटीआई के तहत व्यक्तिगत जानकारी तब दी जा सकती थी जब वह सार्वजनिक हित में हो या सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित हो। मतलब सार्वजनिक हित में अगर कोई मामला है, देश के हित का मामला है या सार्वजनिक कई लोगों का मामला है, तो किसी की जो है निजी जानकारी दे दी जा सकती थी। अब क्या कह रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये निजी जानकारी है, डिग्री हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो ये एक्ट अब आ गया है कि निजी जानकारी अगर सार्वजनिक हित भी है तो भी नहीं दिखाया जाएगा। ये एक्ट ये कह रहा है। तो आरटीआई के तहत व्यक्तिगत जानकारी तब दी जा सकती है जब सार्वजनिक हित में हो या सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित हो। लेकिन डीपीडीपी एक्ट के संशोधन के बाद सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दे दी गई है, भले ही वह सार्वजनिक हित से संबंधित हो। तो किसी भी निजी जानकारी, चाहे वो सार्वजनिक हित का मामला भी हो, उसे आप जो है नहीं ले सकते आरटीआई के माध्यम से। सिर्फ मामला प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री का भी नहीं। आप सोचिए अभी अभी क्या था, किसी भी जज के मामले को लेकर के हम ये आरटीआई डाल देते थे कि उसके पास कितनी संपत्ति है, किसी नेता को लेकर कितनी संपत्ति है, क्या मामला है नहीं है। लेकिन अब वो हम निजी बता दिया जाएगा, अब वो नहीं हम पूछ सकते हैं क्योंकि संपत्ति भी निजी मामला होता है, उसमें सब कुछ लीक हो जाएगा। तो ये तमाम मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के को जो हवाला दिया जा रहा है, जो अभी केस चला उसमें हवाला ये दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये डिग्री हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये निजी मामला है। मामला आगे कहां गया उससे पहले आपको हम जो है संजय सिंह की वो वीडियो देके संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर एक, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए, आप नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां भी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए, आप इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। कुल मिलाकर डीपीडीपी एक्ट बदल दिया गया। खबर हिंदुस्तान की देख सकते हैं। डाटा संरक्षण के नाम पर आरटीआई को कमजोर कर रही है केंद्र। ये खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनका ये बयान है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है जब पहली बार चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि हम तो मैरिड के इसमें उन्होंने कोई टिक नहीं लगाया कि वो शादीशुदा है या नहीं है। लेकिन 2019 में जब चुनाव लड़े तो उन्होंने कह दिया कि हम शादीशुदा है। उसको लेकर खबर बनी, इंडियाज बैचलर मोदी एडमिट ही इज मैरिड। कुल मिला के प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो कबूला ही नहीं कि हम शादीशुदा हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को डिग्री को लेकर के विवाद जो है चरम पे है। अब ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है और इसकी सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता कर रहे हैं। जस्टिस सचिन दत्ता ने सबका पक्ष सुना। जस्टिस सचिन दत्ता ने जो है आरटीआई एक्टिविस्ट जो नीरज शर्मा है उनका सुना, सरकारी वकील का सुना और जो है फैसले को सुरक्षित जो है पूरी तरीके से रख लिया। अभी फैसले जो उन्होंने नहीं सुनाया, फैसला सुरक्षित है और वो जो है अब इस पे जो है कुछ भी फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि सरकारी वकील ने जो ये कहा कि हम जो है कोर्ट को डिग्री दिखा सकते हैं लेकिन अजनबियों को डिग्री नहीं दिखा सकते हैं। अब इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि ये सब हमारा परिवार है। आपने देखा होगा, ट्रेंड भी चला होगा, सब लोग ट्विटर पे लगाने लग गए थे कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। तो सब लोग मोदी के परिवार है तो फिर इस परिवार को डिग्री दिखाने में आपत्ति की है क्यों है? डिग्री तो आमजन में हम और आप कहीं भी नौकरी करने जाए, कहीं भी जाए तो डिग्री तो दिखाना पड़ता ही है। और कोई ऐसा महापुरुष जो 3 बार प्रदेश का प्रधानमंत्री बन जाए उसकी डिग्री को भला दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों छुपा रही है?
ये भी सवाल उत्पन्न होता है। देखिए, आप जो है गांधी के यूनिवर्सिटी को मेल करके देखिए, वो गर्व से कहते हैं कि गांधी हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़े। आप जो है मेल करके देख लीजिए, जो बाबा साहेब अंबेडकर है उसकी यूनिवर्सिटी कोलंबिया गर्व से कहती है कि ये महापुरुष हमारे यहाँ से पढ़े। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी गर्व क्यों नहीं करती है? हमने तो ये देखा है अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी में कि वॉल ऑफ फेम में डिग्री लगा करके जगह मिलती है कि ये महापुरुष हमारे यूनिवर्सिटी से, हमारे कॉलेज से पढ़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर डीयू जो है वो खुलासा क्यों नहीं करती, वो डिग्री क्यों नहीं दिखाती? ये तमाम सवाल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। अब आइए आपको कानूनी समझ को समझाने के लिए हम जो बातचीत किए महमूद पराचा, जो सीनियर कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनको सुनिए आप। अब जैसे ये फर्जी वाली डिग्री खुल गई बात, तो मोदी जी का ये चुनाव भी खटाई में पड़ जाएगा, जो वो जीत के अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। आपकी सांसदी पे खतरा हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं, अगर डिग्री का मामला खुल जाए 100% खतरा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सूचना जो एफिडेविट फाइल करता है ना कैंडिडेट, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही निर्धारित एफिडेविट है, जिसमें अपनी शैक्षणिक जो योग्यता होती है ना सबसे ऊपर वाली, वो भी लिखनी पड़ती है, सब कैंडिडेट्स को लिखनी पड़ती है। हालांकि अगर कोई ये लिख देगा मैं अनपढ़ हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो उसको कोई मना थोड़ी इलेक्शन लड़ना। लेकिन मोदी जी तो हर वो काम करना चाहते हैं ना जो दुनिया के किसी भी बड़े व्यक्ति ने किया हो तो मैं भी करूंगा। अब जैसे कुल मिलाकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और एक जानकारी आपको ये बता दे कि देखिए, देश में जो है 52वें CGI हैं, और इस बीच हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी FIR हुआ दिल्ली चुनाव को लेकर, जो होर्डिंग लगा था। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता या हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं दे सकता। मामला जो है अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डिग्री के मामले के फैसले को जो है सुरक्षित रख लिया है। तो ऐसी कोई शंका आप बिल्कुल ना पैदा करें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। एक नजीर के तौर पर हम एग्जांपल देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी FIR दिल्ली के अंदर जो है हाई कोर्ट ने किया। खबर देखिए, दिल्ली में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध होर्डिंग लगाने के मामले में कोर्ट द्वारा FIR दर्ज करने को दिए गए आदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, पूर्व सांसद रमेश बिधूरी और नीतीश शर्मा के साथ पूर्व CM अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है। तो मतलब कोर्ट ने कहा FIR करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। तो बिल्कुल कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा है, न्यायपालिका सबसे बड़ी है, वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। तो ये संकोच तो रहना ही नहीं चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। देखना दिलचस्प है कि जो फैसला को सुरक्षित रखा गया उस फैसले में क्या कुछ आता है। फिलहाल इस खबर इतना, मिलते हैं वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।